डिस्टेंस फार्मूला को समझ लिया है। डिस्टेंस फार्मूला क्या 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 एप्लीकेशंस होता है वो हमने देख लिया है। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस फार्मूला का एक और एप्लीकेशन। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे कि अगर आपके पास कोई भी दो पॉइंट गिवन है, ठीक है, अगर आपके पास क्या है, कोई भी दो पॉइंट गिवन है इन अ प्लेन, ठीक है, लेकिन इन अ प्लेन में, ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये आपके दो पॉइंट्स हो गए। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस, और यहाँ पे हमारे पास मान लो कोई पॉइंट है ए, और कोई दूसरा जो पॉइंट है आपका पॉइंट है क्या चाहिए, बी, है ना। इसका मान लेते हैं कि जो कोऑर्डिनेट है ए पॉइंट का, जो कोऑर्डिनेट है वो है मान लो ए बी, और जो आपका जो सेकंड पॉइंट है इसका हम लोग कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कि भाई इसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, सी डी। ऑल ओके। अच्छा, तो मान लो कि हमारे पास एक प्लेन है और प्लेन में आपके पास क्या है, दो पॉइंट्स गिवन है, यानी आपके पास ए भी गिवन है और आपके पास बी भी गिवन है। ऑल ओके ना, आपके पास दो पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, अच्छा, दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है, तो सबसे पहले आपने क्या कर देना है, उन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट कर देना है। ठीक है, और उसको ज्वाइन भी कर देना है। ठीक है, उसको आपने क्या कर देना है, ज्वाइन भी कर देना है। ऑल ओके यहाँ तक। अभी देखो, तो ये जो लाइन है आपका, है ना, ये जो लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ करा, यानी ये जो आपका ए बी लाइन है ना, इसका एंगल क्या होगा, यानी ये जो है लाइन जो है आपका ओ बी, ये ऑरिजिन से ये कितना एंगल बनाएगा, है ना, ये जो है आपका लाइन जो है वो ऑरिजिन से कितना एंगल बनाएगा। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको ज्वाइन कर देंगे। ये आपका मान लो कि ऑरिजिन है ओ, है ना, ये आपका क्या हो गया, ऑरिजिन हो गया ओ। तो अभी हमने सबसे पहले क्या करा, ज्वाइन कर लिया, यानी ओ को हमने क्या कर लिया और बी को हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक उसी प्रकार से हम लोग ओ को और ए को हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। और हमको जो है ना ये एंगल को कैलकुलेट करना है, यानी सिंपल तरीके से फिर से बोला जाए, फिर से हम बोलते हैं, समझिएगा कि आपके पास कोई भी दो पॉइंट है इन अ प्लेन, ए पॉइंट दिया है, दूसरा बी पॉइंट आपको दिया गया है। ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट भी आपके पास कुछ ना कुछ है, तो मान लो कि ए बी है, और जो बी का कोऑर्डिनेट है वो मान लो कि सी डी है। ठीक है, इसको दोनों को आपने प्लॉट कर दिया और दोनों को आपने क्या कर दिया, ज्वाइन भी कर दिया। ठीक है, अब पूछा जाएगा आपसे कि भाई ऑरिजिन पर वो कितना एंगल बना रहा है, या आप ऐसे बोल सकते हो कि ऑरिजिन से उन दोनों पॉइंट जो है, अगर उन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं तो ऑरिजिन से वहां पे कितना एंगल बनेगा, है ना। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, या इसको आप ऐसे बोलो कि जो लाइन है आपका वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है एट ऑरिजिन पे, इसको आप ऐसे ही बोलो, ये बेहतर होगा। ठीक है, कि जो लाइन है आपका, कौन सा लाइन, जो ए बी लाइन है, जो आपने ज्वाइन किया था ए बी लाइन, तो ये जो लाइन है आपका ऑरिजिन पर कितना एंगल क्या कर रहा है, सबटेंड कर रहा है, या कितना एंगल बना रहा है। ठीक है, तो देखिए, जब भी इस तरह का प्रश्न आपके पेपर में आता है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपने एक एक्सप्रेशन याद रख लेना है। ठीक है, देखिए वो क्या एक्सप्रेशन है कि यहाँ पे आपको क्या करना है, एंगल निकालना है, तो आपने लिखना है cos थीटा। ठीक है, आपने क्या लिखना है, cos थीटा। उसके बाद आपने क्या कर देना है कि इसका ये जो इसका फर्स्ट है, यानी इसका एब्सिसा और इसका एब्सिसा, एब्सिसा यानी फर्स्ट वाला जो होता है, ठीक है, फर्स्ट वाला जो होता है उसको बोलते हैं एब्सिसा, यानी फर्स्ट को ऑर्डिनेट को बोलते हैं एब्सिसा, जो सेकंड वाला होता है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि ए को और सी को, यानी दोनों का जो एब्सिसा है उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। फिर आपने क्या करना है कि जो दोनों का जो ऑर्डिनेट है इसको भी आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, और फिर दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, सबसे पहले आपके पास दो पॉइंट था ए और बी, दोनों का कोऑर्डिनेट गिवन था, ए का कोऑर्डिनेट था ए बी, दूसरे का कोऑर्डिनेट क्या था, सी डी, और दोनों जो है ज्वाइन करेंगे तो लाइन बन गया। तो वो लाइन जो है ऑरिजिन पर कितना एंगल बना रहे हैं, कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, हम लोग वही एंगल निकाल रहे हैं। ठीक है, अच्छा, यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, ठीक है, सबसे पहले आप इसका एब्सिसा को मल्टीप्लाई करो, लिख दो, फिर इसका ऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करो और लिख दो, और फिर दोनों को ऐड कर दो। उसके बाद आपने क्या करना है, ध्यान से, उसके बाद इसका स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर आप जोड़ दो। ठीक है, स्क्वायर करके जोड़ दो। ठीक है, स्क्वायर करके आप जोड़ दो और रूट लगा दो। ऑल ओके। फिर सेम काम यहां पे करोगे आप, यानी फिर सी स्क्वायर और डी स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर को क्या करोगे आप, स्क्वायर को आप ऐड करोगे और फिर उसका रूट लगा दोगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप एंगल कैलकुलेट कर सकते हो, यानी ये जो लाइन है आपका ए बी, ये ऑरिजिन पर कितना एंगल क्या करेगा, सबटेंड करेगा। ठीक है, इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो AC प्लस बी डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा, हम क्या करते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू आपको बेहतर समझ आएगा। ठीक है, तो आपको एक सिंपल सा प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि आपके पास कोई भी दो पॉइंट गिवन है। ठीक है, आपके पास क्या है, कोई भी दो पॉइंट गिवन है, और वो जो पॉइंट है, ठीक है, उनको जब ज्वाइन करें तो लाइन बन जाएगा ना। तो वो जो पॉइंट है वो ऑरिजिन पर कितना एंगल सबटेंड कर रहे हैं ना, वो जो पॉइंट है वो ऑरिजिन पर कितना एंगल सबटेंड कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि ए हमारा एक है, दूसरा बी पॉइंट।
इसका कोऑर्डिनेट है 1 2 और इसका कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा कोऑर्डिनेट इसका 3 और 4, हम लोग अपने से मान लेते हैं रैंडमली कोई भी, ठीक है। अच्छा, अब हमको क्या पता करना है कि भाई ये जो पॉइंट्स हैं आपके, ये सेंटर पर या ऑरिजिन पर कितने एंगल सबटेंड करें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ज्वाइन करेंगे ना, फिर इसको भी ज्वाइन करेंगे, फिर इसको भी ज्वाइन करेंगे, तो ये हमको एंगल निकालना है। कैसे निकालेंगे, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो और इसको क्या करो, डी मान लो। सबसे पहले क्या है, एसी है, सबसे पहले क्या है, एसी है, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी 1 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे देन आपको 3 मिल जाएगा, ठीक है। फिर क्या करो, अब बीडी निकालो, यानी ऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2 को और 4 को मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 और 4 कितना हो गया, 8 हो गया, अपॉन अंडर रूट, ठीक है। फिर क्या है, इसका स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर करो आप, है ना, यहाँ जो 1 है आपका, इस 1 का स्क्वायर करो और फिर 2 का स्क्वायर करो, फिर दोनों को ऐड कर दो, यानी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, यानी हो गया ये 5। फिर इस सेम प्रोसीजर यहाँ पे करो, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3 का स्क्वायर हो गया 9, यानी 16 9 25, है ना। तो यहाँ पे आप क्या लिख दो, 25 लिख दो, ऑल ओके ना। तो cos थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 8 और 3 में 11 हो गया, है ना। अभी देखो ये जो 25 है ना, ये जो 25 है और 5 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 125, है ना। यहाँ से आपको कितना मिल गया, 125, ठीक है। अच्छा, 125 को आप क्या क्या लिख सकते हो, तो 125 को आप लिख सकते हो 5√5, ना 125 को आप कितना लिख सकते हो, 5√5। तो आपका थीटा कितना निकल गया, यानी थीटा इक्वल टू निकल गया कॉस इनवर्स, है ना, थीटा इक्वल टू निकल गया आपका कॉस इनवर्स 11/5√5, यानी ये जो आपका जो पॉइंट है ये ऑरिजिन पर, है ना, ऑरिजिन पर कितना एंगल बना रहा है, कॉस थीटा कॉस इनवर्स 11/11/5√5 का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न भी आपके पेपर में पूछे जाते हैं या जा सकते हैं। फिर से करना क्या है आपको, कि कोई भी आपके पास 2 पॉइंट है ना, तो दोनों पॉइंट्स को क्या कर लेना, सबसे पहले आप उसको ए बी सी डी मान लो, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करो, इन दोनों को एब्सिसा को मल्टीप्लाई करो, फिर आप ऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करो, फिर दोनों को जोड़ के लिख दो, ठीक है। फिर इन इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, ठीक है। फिर इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, और स्क्वायर करके क्या करो, आप जोड़ दो, इसका स्क्वायर करके जोड़ दो, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट लगा दो आप। तो इस प्रकार से आपको क्या मिल जाएगा, एंगल मिल जाएगा, यानी ये जो लाइन है आपका, ये सेंटर पर कितना एंगल बना रही है, एंगल आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने एक कॉन्सेप्ट समझ लिया कि भाई कोई भी लाइन है वो ऑरिजिन पर कितना एंगल बनाएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है, वो क्या है, एपोलोनियस थ्योरम। तो बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना डायरेक्टली थ्योरम पर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका नाम है एपोलोनियस थ्योरम, ठीक है। अब एपोलोनियस थ्योरम क्या होता है वो समझिएगा, ठीक है। मान लेते हैं कि आपके पास 3 पॉइंट्स गिवन है, आपके पास एक ए हो गया, ये बी हो गया और एक सी हो गया, आपके पास 3 पॉइंट्स आपके पास गिवन है, ऑल ओके ना। अच्छा, तीनों पॉइंट को आप ज्वाइन करोगे तो आपको पता है कि आप एक ट्रायंगल आपको मिल जाएगा, है ना। 3 पॉइंट आपके पास ए बी सी, जब तीनों पॉइंट को आप ज्वाइन करोगे देन यू गेट व्हाट, आपको एक ट्रायंगल मिल जाएगा, ऑल ओके, आपको एक ट्रायंगल मिल जाएगा, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, मान लेते हैं कि डी जो है वो मिड पॉइंट है किसका, बीसी का। यहाँ पे हम लोग माना जा रहा है, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि जो डी है आपका, यहाँ पे आपको लिख भी देते हैं कि जो डी है आपका वो क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है। किसका मिड पॉइंट है, बीसी का। तो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, ठीक है। तो अगर आपके पास 3 पॉइंट गिवन है, ठीक है, एबीसी 3 पॉइंट गिवन है, ट्रायंगल बना लेना, और आपका डी जो है बोला है कि भाई मिड पॉइंट है किसका, बीसी का मिड पॉइंट है, ठीक है। तब देन आपको एक रिजल्ट याद रख लेना है, ठीक है। वो रिजल्ट क्या है कि भाई इसका स्क्वायर यानी एबी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर, ठीक है, ध्यान से, एबी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर, है ना, एबी का स्क्वायर प्लस व्हाट, एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, इज इक्वल टू, ध्यान से इसको आप ज्वाइन कर दो एक बार, ये हो गया एडी इज इक्वल टू एडी का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू एडी का स्क्वायर और प्लस क्या, बीडी का स्क्वायर, ठीक है, इनटू 2 यानी 2 टाइम्स, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, इस स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं एपोलोनियस थ्योरम, ठीक है। इस स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एपोलोनियस थ्योरम। तो इस स्टेटमेंट को, चाहे जो हमने पिछले थोड़ी देर पहले जो हमने स्टेटमेंट आपको बताया था कि भाई एंगल किस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं, दोनों को हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग प्रूफ की बात नहीं करेंगे अभी, हम लोग जो है सिंपल रिजल्ट याद कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके डायरेक्टली पेपर में अगर इस तरह का आता है, यानी इस एपोलोनियस थ्योरम पर बेस्ड अगर प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है, तो आप इस तरीके से आप जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हो। देखो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो समझिएगा। तो आपको सबसे पहले क्या किया जा सकता है कि भाई आपको जो है ना 3 पॉइंट दे देंगे, यानी आपको ए बी और सी पॉइंट आपको दे देगा, ठीक है, और बोल दिया जाएगा कि भाई जो डी है आपका वो मिड पॉइंट है किसका, बीसी का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो आपसे जो है डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि भाई आप बीडी बताओ,
ठीक है, आपसे जो है डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि आप क्या करो, बी डी बताओ। तो इस स्टेटमेंट के थ्रू, यानी ये क्या है आपका, इसको हम बोलते हैं अपोलोनियस थ्योरम। ये आपने ध्यान में रखना है, इसको हम बोलते हैं अपोलोनियस थ्योरम। यानी इस थ्योरम के थ्रू जो है आप जो है बी डी या कोई भी मिसिंग टर्म जो है ना, यहाँ पे जितने भी है आपके, इसमें से कोई भी मिसिंग टर्म जो है आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, और इस थ्योरम का आपको नाम याद रखना है, इस थ्योरम को बोलते हैं अपोलोनियस थ्योरम। ठीक है, चलिए, तो इस बात का भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, दो बात हमने समझ लिया। एक, हमने अगर कोई भी लाइन है वो ऑरिजिन पर कितना एंगल बना रहा है वो आपने ध्यान में रख लेना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपको ये भी ध्यान में रख लेना है कि अगर आपके पास 3 पॉइंट है, यानी ट्राइंगल है, और डी अगर बीसी का मिड पॉइंट है, ठीक है, तब ए बी का स्क्वायर है ना प्लस एसी का स्क्वायर, यानी ए बी का स्क्वायर प्लस वोट एसी का स्क्वायर जो होगा, है ना, ए बी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर जो होगा, एडी का स्क्वायर प्लस ये जो बीडी है ना, बीडी का स्क्वायर के सम के 2 टाइम्स होगा। तो इसको भी आपने ध्यान में रख लेना, और इसको हम क्या बोलते हैं, अपोलोनियस थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, एक और रिजल्ट जो है, उस रिजल्ट पर भी क्वेश्चन आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, वो प्रश्न क्या है कि आपको जो है एक रेक्टेंगल दिया जाएगा, आपको जो है एक रेक्टेंगल दिया जाएगा। तो ये मान लो कि आपके पास एक रेक्टेंगल हो गया एबीसीडी, है ना, एबीसीडी आपको एक रेक्टेंगल दिया जाएगा, है ना, ये आप ऐसे बोलो कि आपको एक 4 पॉइंट दिया जाएगा, एबीसीडी 4 पॉइंट दिया जाएगा। ठीक है, चाहे आप मान लो कि आपको एक रेक्टेंगल ही दिया गया, ठीक है, मान लो एक रेक्टेंगल दिया गया, और उसी प्लेन पर एक पॉइंट है पी, मान लो कि एक यहाँ पे पॉइंट है पी, है ना, एक यहाँ पे पॉइंट क्या है आपका पी, ऑल ओके। तो पूछा जाएगा कि इस ये जो पॉइंट है आपका एबीसीडी जो पॉइंट है, जो कि रेक्टेंगल के वर्टिसेज हैं, और वो जो पॉइंट है जो पी आपका जो पॉइंट है, इनमें क्या रिलेशन है, इनमें क्या रिलेशन है। तो एक जो स्टेटमेंट है ये भी आपको ध्यान में रखना है, इस पर भी बेस्ड जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ज्वाइन कर लेंगे, और लोग ना, चलिए ज्वाइन कर लेते हैं आपको। तो मान लो कि कैसे ज्वाइन करेंगे हम लोग, सबसे पहले लोग क्या करते हैं, ये जो पीए है इसको हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। अच्छा, एक काम हम लोग यहाँ पे और करते हैं कि हम लोग मान लेते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं। जैसे देखिए ध्यान से, एक बात और यहाँ पे हम मेंशन करना चाहेंगे कि जो हमारा पीछे वाला जो केस था ना, जो हमारा पिछला वाला जो केस था, उसका हम डायग्राम आपको ड्रॉ करके दिखा देते हैं। ठीक है, ये डायग्राम जो है यहाँ पे हम आपको ड्रॉ करके दिखा देते हैं। तो क्या था, हमारे पास 3 पॉइंट था, एक ए पॉइंट था आपका, तो मान लेते हैं कि ए एक पॉइंट था, दूसरा कौन सा पॉइंट था, बी पॉइंट था, और तीसरा कौन सा पॉइंट था, सी पॉइंट था। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको डायग्राम ड्रॉ करना होगा, और बीच में से क्या चीज था, मिड पॉइंट था। ठीक है, डी क्या था, मिड पॉइंट था किसका, बीसी का मिड पॉइंट था। तो आपको ये डायग्राम जब ड्रॉ करोगे ना, आपको तो ये दिखाना पड़ेगा, यानी क्योंकि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो आपको ये जो है आपका यानी कार्टेशियन सिस्टम जो है ना, यानी एक्स एक्स और वाई एक्स आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, मेरा ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो सेम प्रोसीजर यहाँ पे है। तो आपके पास एक प्लेन दिया हुआ है, उस प्लेन में क्या आपके 4 पॉइंट्स है, और जो 4 पॉइंट से बोल दिया गया कि भाई वो जो पॉइंट्स है वो रेक्टेंगल के पॉइंट्स है। ठीक है, और पी जो है एक बाहरी पॉइंट है, पी क्या आपका एक बाहरी पॉइंट है, और बोला जाएगा आपसे कि भाई ए बी सी डी, या आप ऐसे बोलो कि जो पी है आपका, और ये जो वर्टिसेस जो आपको दिए हुए हैं, यानी ए है आपका, यहाँ पे बी है और सी है और डी है, इनके बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, पी ए बी सी डी के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो देखो आपको याद रख लेना है क्या रिलेशन है, दैट इज आपको याद रख लेना है, दैट इज पी ए के स्क्वायर, है ना, पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर जो होता है आपका, वो पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर के बराबर होता है। ये बात आपने ध्यान में रख लेना है। फिर से क्या होता है, पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर जो होगा, यानी ये देखो, ये आपका पी ए हो गया, है ना, ये क्या हो गया आपका पी ए। अच्छा, ये क्या था आपका सी था क्या, यानी ये वाला, यानी पी सी स्क्वायर, यानी पी ए स्क्वायर प्लस ये क्या, ये क्या आपका पी सी स्क्वायर जो है, पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर का जो सम है ना, जो सम है वो आपका किसके बराबर है, वो आपका पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर के बराबर है। यानी यहाँ पे समझो आप ध्यान से, यानी ये वाला ये पी बी हो गया आपका, और ये क्या हो गया, पी डी हो गया। यानी ये वाला जो है ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर जो होता है, इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के बराबर है। तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है, इस पर भी जो है ना डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसको भी आप डिराइव कर सकते हो। यानी हमने अभी तक आपको 3 कॉन्सेप्ट बताए, और तीनों कॉन्सेप्ट्स को आप डिराइव कर सकते हो। ठीक है, कैसे डिराइव कर सकते हो, तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। लेकिन हम लोग यहाँ पे डेरिवेशन के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, हमने केवल रिजल्ट्स याद रख लेना है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में आपके डायरेक्टली रिजल्ट पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है।